हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भर्तियां की जाती हैं, जिन पदों पर भर्ती की जाती है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा एंड पासिंग मार्क्स कैटेगरीज वाइज आपकी जो पासिंग मार्क्स रहती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसीजर या पासिंग मार्क्स, क्योंकि हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम डेट आई है सीवीटी 1 की 15 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट बताई गई है। सो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें पोस्ट मैंने आपको बताई है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा किन किन पदों पर भर्ती की जाती है। सो ये टॉपिक हम यहां पर नहीं लेंगे, हम यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहता है, किसी में 3 स्टेप में कंप्लीट होता है तो किसी किसी पोस्ट पर आप 4 स्टेप में ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए। स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर। अगर आपने इन पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका 4 स्टेप में रहेगा। सीवीटी 1 होगा, देन आपका सीवीटी 2 होगा। सीवीटी 1 क्लियर करने के बाद आप सीवीटी 2 देंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा एंड स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 से 5 स्टेप में आपका ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट हैं, जैसे कि ट्रांस क्लर्क के लिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, गुड्स गार्ड के लिए या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए या कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए आपने आवेदन किया है, तब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपका 3 स्टेप या 4 स्टेप में रहेगा। सीवीटी 1, सीवीटी 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन पोस्ट पर जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका नहीं होता है, स्किल टेस्ट यहाँ से हटा दिया जाता है। सो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, दोनों जो पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपका किस तरह से होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो आपका सीवीटी 1 है। सीवीटी 1 का जो पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न। इन साथ ही आपका जो सीवीटी 1 है वो सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें से मैथमेटिक्स के लिए आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से जो आपका सीवीटी 1 होगा वो टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन का एक आपको मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पर जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 90 मिनट्स की दी जाएगी। 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग भी रहेगी। सो आप इसको केयरफुली कीजिएगा। एंड जो दिव्यांग कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए टाइमिंग में यहाँ पर लगभग 120 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है। सो ये आपका सीवीटी 1 का पैटर्न है, ये सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सीवीटी 2। सीवीटी 2 में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिस तरह से सीवीटी 1 में क्वेश्चन किए जा रहे थे उसी टाइप से रहेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपसे 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 120 एंड मार्क्स भी होते हैं 120, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसमें भी टाइमिंग आपको 90 मिनट की दी जाती है एंड जो भी हैंडीकैप जो कैंडिडेट रहते हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर भी टाइमिंग बढ़ा दी जाती है। इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्किल टेस्ट होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की। सीवीटी 1 या सीवीटी 2 में आपका सिलेबस क्या रहता है, तो वैसे मैं आपको बताऊं, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें आप 12th बेस या ग्रेजुएशन के बेस पर हैं
उस पर डिपेंड करता है, उसी लेवल का आपसे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स में देखेंगे किस किस टॉपिक से आपको, वैसे तो मैथ में काफ़ी टॉपिक्स हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। यहाँ पर आपका रहेगा एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेशो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जियोमेट्री एंड ट्रायगोनोमेट्री। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे किस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एनालॉजीज, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, जम्बलिंग एंड साथ ही मैप या ड्रॉ के बेस पर जो रहते हैं उस तरह से भी इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं और मिरर वाले भी क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में वैसे तो आपसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक बात और, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका लेवल क्या है, किस लेवल पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी लेवल तक का आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले करंट अफेयर्स, ओके। इसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप जनरल अवेयरनेस की जो बुक आती है, रेलवे के लिए स्पेशली बुक आती हैं, तो आप उनसे अच्छे से तैयारी इसकी कर सकते हैं। सो ये आपका सिलेबस है मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का। अब हम बात करेंगे इसमें पासिंग मार्क्स की। आपको पासिंग मार्क्स के लिए जो है कैटेगरीज वाइज आपको कितना मार्क्स लाना होगा पासिंग के लिए। कट ऑफ अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क्स की हम बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरीज हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पासिंग मार्क है 40%। साथ ही जो आर्थिक कमजोर वर्ग रहते हैं उनके लिए, एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनके लिए, एंड एससी कैंडिडेट के लिए है 35%, जो टोटल मार्किंग है उसका 35%, एंड एसटी कैंडिडेट के लिए है 25% टोटल मार्किंग का। ओके, सो ये पासिंग मार्क्स हैं आपके लिए। इसके बाद कट ऑफ कितना जाता है ये एक अलग बात रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आरआरबी एनटीपीसी से जो भर्तियां की जाती हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एंड पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। साथ ही सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर विजिट नहीं किया विजिट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।